तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है आपका 3B ब्लैक बायो DX लिमिटेड। अभी शेयर को देखोगे तो इसने हाई लगाया था आपका 52 वीक हाई 2350 रुपीज़ का, और कितने पे मिल रहा है? ओनली एंड ओनली 1445 रुपीज़ के अराउंड। 5 दिन में देख ले तो गिरावट 10% गिर चुका है, एक महीने में 3% का, 6 महीने में 21% तक गिर चुका है शेयर। ठीक है, 21% का गिरावट है। मे बी आपने हायर प्राइस पे लिए होंगे, तो वहाँ पे चीज़ें क्वेश्चंस आ जाती हैं कि करे तो करे क्या। ठीक है, करे तो करे क्या, क्या हम इसको एक्यूमुलेट करें, क्या इसको हम फ्रेश एंट्री की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे, और वहाँ पे कंडक्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की चीज़ें कहाँ से क्या हो रही है। ठीक है, देखते हैं। नाउ द मेन कंपनी अराइजेज, लाइक द मेन थिंग अराइजेज है कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, कंपनी करती है मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक्सपोर्ट्स करती है पीसीआर बेस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट, पीसीआर एंजाइम्स एंड पीसीआर रेगनेंस एंड एग्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि इतना जो हार्ड वर्ड्स बोल रहे हैं वो है क्या। ठीक है, मेन क्वेश्चन बेस्ड जो पीसीआर बेस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट्स है, ये क्या करते हैं इसको, the uses for polymerized chain reaction to amplify specific DNA। ठीक है, तो DNA वगैरह RNA सीक्वेंसेस, एक्यूरेटली डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है ये किट। ठीक है, अब मोटा मोटी समझ लो तो इसको DNA RNA के लिए स्पेसिफाई करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये सारे किट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसके करंट मार्केट कैप वगैरह चेकआउट करो तो 1233 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देख लो तो अंडर वैल्यूड है, नो डाउट इन दिस। ठीक है, करंट प्राइस 1400, हाई लगाया था 2350 रुपीज़ का। ठीक है, अब इसका जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर, डेप्ट है नहीं कंपनी के ऊपर। ठीक है, 0.31 करोड़ का डेप्ट है, डेप्ट इक्विटी बनाता है 0 पॉइंट कुछ भी नहीं है। पीएच रेशियो थोड़ा सा 1 के ऊपर है। ओके, अब अगर 10 साल का रिटर्न देख लो तो 70% का रिटर्न है, 70% का। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी हाई है, 51% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। ठीक है, 51% का, इट्स नॉट अ बैड, इट्स नॉट अ जोक, 51% इज़ अ ग्रेट नंबर। ठीक है, पीयर्स वगैरह काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं, ब्लाल पैट लैब्स हो गया, आपके मेट्रोपोलिस हेल्थ हो गया, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं। अब इसके क्वार्टर रिजल्ट्स अगर आप चेकआउट करोगे तो सेल्स हमें 22 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर 19 करोड़ के थे। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 11 करोड़ से इंक्रीज हो गया, 12 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा श्रिंक किया है, 53% हो गया, जो कि पिछले ईयर 56% का था। ठीक है, अब जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 11 करोड़ से जंप होकर 13 करोड़ हो गया है। अर्निंग पर शेयर 12.97 से इंक्रीज होकर 14.67 का देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, अब अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो इनका काफ़ी अच्छा खासा एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें, कोई इस पर डाउट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट इन्होंने छोटी कंपनी होने के बावजूद इन्होंने मेंटेन्ड रखा है जो इनका नेट प्रॉफिट है। इन्वेस्टर्स का अगर भरोसा देख ले तो 41% अपना प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, एफआईज होल्डिंग रखते हैं 2.70%, डीआईज होल्डिंग रखते हैं 1.76%, पब्लिक होल्डिंग रखती है 54%। इट्स अ वेरी हाई नंबर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब समझ लो आप ये कंपनी पब्लिक ही चला रही है। ठीक है, पब्लिक के पास ही है इसका मैक्सिमम स्टेक, 54%। इट्स नॉट ए जोक। ओके, पब्लिक के पास 54% का स्टेक है यहाँ पे। सही, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन राइज आता है करे तो करे क्या। ठीक है, देखो अगर आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हो या फिर किसी भी आप कंपनी को इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उस किस पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक पे जा रहे हो तो कंपनी कहाँ कहाँ क्या बनाई है वो सारी चीज़ें अगर एक बार देख लेते हो तो कंफर्मेशन आ जाता है कि ओके कंपनी इतना कुछ ये की है। सेम थिंग विद अगर कंपनी सोलर इंडस्ट्री से है या फिर आईटी इंडस्ट्री से है, आप टीसीएस को क्यों जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आ जाए। अब रिलायंस को क्यों जानते हैं, रिलायंस बिकॉज आपने देखे, आपने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसके, ये सारी चीज़ों के लिए। बट एक ऐसी सेक्टर से एक ऐसा कंपनी उठाना जिसको आपका कोई नॉलेज ना हो, वो मेरे लिए प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, मे बी आपके लिए प्रेफरेबल हो सकता है, आपने अगर प्राइस देख लिया हो अच्छा खासा निचले स्तर पे मिल रहा है, ओके आई विल इन्वेस्ट। सी दैट योर टोटल ओपिनियन आपका रहना चाहिए। ओके, बट मैं बोलूँगा देखो मेरे को इतना कुछ आइडिया है नहीं इस पर। ठीक है, मैं कोई इस बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ कि मैं इस शेयर को जान सकूँ या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं जान सकूँ। ठीक है, क्या करती है कंपनी, ओके मॉलिक्यूलर किट्स, ओके होता क्या है मेरे को तो उतना भी नहीं पता कि होता क्या है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें, वो सिंपल सी बात है कि मेरे को जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है मैं उस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की सोचता भी नहीं हूँ। अगर मेरे को रियल एस्टेट में जाना होता तो मैं रियल एस्टेट का एक उठा लूँगा, बिकॉज मेरे को पता है कि ओके कंपनी ने ये बनाया है। आईटी सेक्टर में उठाना है तो मैं ओके ये कंपनी को मैंने ट्राई किया हुआ या फिर मैं गया हूँ या फिर कंपनी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैंने उसको पता नहीं है तो मैं उसको आपके सजेस्ट करने के लिए, अगर फंडामेंटली सजेस्ट करने बोलो तो नो डाउट एचली स्तर पर मिल रहा है, स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, कोई डेप्ट है नहीं कंपनी के पास, एक छोटी कंपनी है, यहाँ से भी ग्रो का ऑब्वियसली फैक्टर है।
तो बट फिर भी आप न्यूज़ वगैरह देख के ही कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है इस पे, ठीक है। इसमें मैं उतना ज़्यादा राय देना सही नहीं होगा मेरे लिए, बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट नो अबाउट लॉट्स इन दिस फील्ड। मेरे को इतना कुछ फील्ड के बारे में पता भी नहीं है इसके, ठीक है। बट या आपको अगर जाना है तो गो अहेड, बट कीप रिसर्च द, ठीक है। रिसर्च करके ही एक अच्छा स्टॉक उठाना, ठीक है। ऐसा ही कि ओके कम प्राइस में मिल रहा उठा लेता है, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छे से रिसर्च वगैरह करो उस पर, देन आपको लगता है कि ओके दिस इज़ अ फ्यूचर, देन गो अहेड इन्वेस्ट एज अ लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए, ठीक है। एंड कोई भी बाय एंड सेल का मिशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस होते हैं मेरे वीडियोस में, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, एक एजुकेशनल पर्पज से लो, एंड देन गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।